अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम भी 266 रुपए बढ़कर पहली बार 2000 रुपए के आंकड़े को पार करते हुए 2015 रुपए के स्तर पर पहुंच गए हैं। दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने दीपावली के त्योहार की रंगत को फीका कर दिया है। लगातार बढ़ रहे दामों से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। पिछले 39 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि का दौर जारी है। आज भी पेट्रोल 41 पैसे तो डीजल भी 41 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। वहीं राजधानी में पेट्रोल 117 के पार पहुंच गया है। आज पेट्रोल 117 रुपए 8 पैसे तो डीजल 108 रुपए 39 पैसे के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 39 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 95 पैसे और डीजल 10 रुपए 38 पैसे चढ़ चुका है। दरों में वृद्धि का यह आलम बरकरार रहा तो पेट्रोल दीपावली पर 120 के पार पहुंच जाएगा। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। निश्चित तौर पर इससे महंगाई की मार आमजन पर पड़ रही है और त्योहारी सीजन है। अब त्योहार के टाइम ऐसे में इस तरीके से महंगाई का बढ़ना, पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ना, गैस सिलेंडर के दामों का बढ़ना आम आदमी की कमर तो तोड़ ही रहा है। साथ ही त्योहारों की जो रंगत है, जो रोशनी है, चकाचौंध है, उसको भी फीका करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ और बाड़मेर से अशोक जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले जोधपुर का रुख करना चाहूंगी। राजीव, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से महंगाई की मार आमजन पर पड़ रही है, तो ऐसे में आमजन के क्या रिएक्शन है, क्या कहना है उनका? देखिए, निश्चित रूप से आयुषी जिस तरीके से पहले कोरोना की बार, पहली लहर, दूसरी लहर और अब महंगाई की बार, दीपावली का त्यौहार है, लेकिन देखिए ये महंगा पेट्रोल हो जाए लेकिन काम तो बिना पेट्रोल चल नहीं सकता। जो गैस सिलेंडर है वो महंगे हैं, उनके बिना काम चल नहीं सकता। महंगाई लगातार आसमान छू रही है, चाहे गृहिणी हो, चाहे परिवार के मुखिया हो, हर कोई हैरान और परेशान है। एक गृहिणी हमारे साथ जरा बात भी करने की कोशिश कर रहे थे, पर लगातार जो पेट्रोल के जो देखिए इतना ज़्यादा हैरान और परेशान लोगों की बात भी इस विषय पर करना नहीं चाहते। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से पहले 100 हुआ, 100 के बाद 120, तो ये लगातार जिस तरीके से दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों की क्या हालत हो सकती है, उनसे ज़रा बात करते हैं। भैया, पेट्रोल के लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत परेशानी होती है सर, इससे हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से कि परेशानी होती है, मगर काम तो चलाना पड़ेगा। बिना पेट्रोल के तो कैसे काम चलेगा? क्या भैया लगातार पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? महंगाई चल रही है, दाम बढ़े जा रहे हैं, आम आदमी तो मरने की कगार पर है, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे। अगर आप पहले कोरोना और अब दीपावली, जब ऐसे में महंगाई इसके बीच में तड़का लगा रही है? लगा ही रही है सर, आदमी तो परेशान हो ही रहा है। जो अमीर है और अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है वो तो सड़क पर आ चुके हैं। आप देखिए कि एक बात कही जाती है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए एक और इत्तेफाक है कि इस वक्त सिलेंडर बेचने वाले जो, क्योंकि सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, उनसे भी जरा कोशिश करते हैं। आप जब जाते हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते, जनता क्या का रिएक्शन क्या होता है? जनता बहुत परेशान है और कह रही है कि हम सिलेंडर लेंगे नहीं, हम चूल्हे पे बनाएंगे। और अभी सिलेंडर की बिक्री भी कम हो गई है। तो आप देखिए कि जो एक और सज्जन जो है, जो गैस सिलेंडर का ही काम का, उससे पूछ रहा है कि भैया आप जब गैस सिलेंडर बेचने जाते हो, इसके दाम बढ़े तो क्या जनता परेशान होती है? बिल्कुल होती है जी सर, निश्चित रूप से होती है। तो आप देखिए कि दोनों एक साथ बातें आप देख सकते हैं कि कैसे गैस सिलेंडर के या पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं। एक कार पर सज्जन आए हैं, शायद उनको कुछ कम फर्क पड़ता हो, क्योंकि देखिए जो दोपहिया वाहन वाले हैं उनको शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो और कार वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो। उस पर भी बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जिस तरीके से अगर संभाग की बात करें, चाहे जैसलमेर, बाड़मेर की बात करें, जालौर, सिरोही की बात करें, जोधपुर की बात करें, सभी लोग जो है हैरान और परेशान है। जी आयुष। निश्चित तौर पर राजीव, देखिए जो कीमतों का करंट आमजन को लग रहा है, उससे उनका बजट तो बिगड़ ही रहा है। साथ ही दैनिक दिनचर्या के जो काम है, जो चीज़ें हैं, वो भी महंगी होती जा रही है। तो साथ ही त्योहारी सीजन भी फीका नजर आ रहा है। तो वहीं अब रुक कर लेते हैं सहयोगी अशोक का। तो अशोक, देखिए त्योहारी सीजन है, ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी भी आशंका है कि इस बार दीपावली का त्योहार थोड़ा फीका नजर आएगा।
निश्चित रूप से आयुषी जिस प्रकार से कोरोना के 2 साल गुजरे हैं, दोनों साल लगातार दीपावली लोग पूरी तरीके से नहीं मना पाए थे। लोगों को इस बार उम्मीद है कि अच्छी दीपावली मनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़े हैं, रसोई गैस जो है वो बढ़ी है, उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं इस बार की दीपावली है वो लोगों की फीकी नज़र आ रही है। अगर सीमावर्ती बाड़मेर जिले की बात करें तो यहाँ पर जो पेट्रोल के भाव हैं वो 118 के पार चले गए हैं और डीजल की बात करें तो वो 109 रुपये पहुँच चुके हैं। और अगर कॉमर्शियल गैस की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। दिनों ऐसा एक भी दिन पिछले कुछ दिनों से नहीं है जिसमें पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं वो लगातार बढ़े नहीं। कुछ लोग आप देखिए यहाँ पर हैं, इनसे जानते क्या नाम है आपका भाई साहब? जगदीश मालिक। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी आपको आ रही है और इस बार दीपावली को लेकर बजट पर कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है या नहीं? मजदूर आदमियों की हालत खराब हो रही है सर, बहुत हालत खराब हो रही है तेल के कारण बहुत। क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर ये रेटों घटाओ, आप रेटों घटाओ, बाहर बढ़ रहा है ये। एक और भाई साहब है, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम धीरज है। धीरज जी, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव और लगातार गैस के जो भाव है वो भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आम जन को कितनी परेशानी और दीपावली का त्यौहार ऊपर है तो कितना बजट जो प्रभावित आप लोगों का हुआ है? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है, 2 साल बाद ही मार्केट खुला है पहली बार, और जब मार्केट खुला है तो लोगों की कुछ आय शुरू हुई है, लेकिन लोगों ने जो पहले से सपने संजो के रखे थे दिवाली को लेकर, तो मुझे लगता है कि लोगों का बजट बुरी तरीके से प्रभावित हो रखा है। जो पेट्रोल के भाव आपने बताया 118 रुपये जो पेट्रोल है यहाँ पर, तो लोगों की जो उम्मीदें थी मोदी जी से, चाहे वो यहाँ पे जननायक जो अशोक जी गहलोत हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन दोनों से यही उम्मीदें थी कि ये लोग मास के नेता हैं और जनमानस के जो साधारण लोग हैं उनसे बहुत अपीलें थी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि सरकारें दोनों तरफ से फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार जो है, जब पेट्रोल के क्रूड के भाव जब बहुत ही कम होते हैं तो लोगों को रेट कम नहीं करती है, लोगों को फ़ायदा नहीं देती है। वो लोगों से ये कहती है कि हम आपके लिए अच्छी योजनाएं लेके आएंगे, हम आपके लिए मेट्रो सिटीज़ लेके आएंगे, हम आपके लिए स्मार्ट सिटीज़ लेके आएंगे, लेकिन वो शायद कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। दीपावली खरीदारी आप लोगों की होगी, बच्चों के लिए कपड़े हो, मिठाइयाँ हो, पटाखे हो, तो ये प्रकार जिस प्रकार से लगातार भाव बढ़ रहे हैं, एक प्रकार से महंगाई और ऊपर से पर्व, तो कितना प्रभावित आप लोगों को? बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रखे हैं, क्योंकि अभी ये देखते हैं कि 6 महीने का लंबा लॉकडाउन चला, मार्केट पहली बार खुला है, लोगों को जो सामान्य जो चीज़ें हैं, जो डे टू डे लाइफ में जो ज़रूरत होती है वो भी शायद पूरी नहीं हो पा रही है। फटाके तो मुझे लगता है कि एक साधारण इंसान के लिए तो सपना बन के रह गया होगा, क्योंकि जब पेट्रोल के भाव इतने ज़्यादा हो रखे हैं, डीजल के भाव इतने ज़्यादा रखे हैं, तो हर रेट महंगी हो रखी है, माल भाड़ा बढ़ चुका है, महंगाई की जो दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बहुत काफ़ी बढ़ रहा है। निश्चित रूप से देखिए लोग परेशान हैं। एक और भाई साहब पेट्रोल भरवाना है, जब क्या रोजाना पहले जब भाव कम थे तब पेट्रोल कितना आपकी बाइक में रोजाना भरवाते थे और अब क्या किया? पहले 100 रुपये का पेट्रोल भरा 3 दिन चलता था, अब 120 का पेट्रोल भरा तो 1 दिन चलता है। कितनी परेशानी, दीपावली का त्यौहार भी है, लोगों के लिए कितनी बहुत परेशानी है। जिस हिसाब से मोदी सरकार कह रही थी महंगाई कम करेंगे, उल्टा बढ़ गई। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई और आमजन के रिएक्शन बताए, तो साफ तौर पर आमजन बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से और गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों से त्रस्त है। तो ऐसे में अब सहयोगी राजीव का रुख करना चाहूंगी। तो राजीव, देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन तो हमने ढूंढ ली है, पर इस महंगाई के संक्रमण की वैक्सीन भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। निश्चित रूप से आयुषी, आपने बहुत सटीक बात कही है कि जिस तरीके से जो महंगाई है उसकी जो संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, उसकी वैक्सीन की बहुत अधिक ज़रूरत है। और अब देखिए कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, लोग अच्छे दिन की कल्पना कर, पीएम नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन अगर इन महंगाई के हिसाब से देखें तो अच्छे दिन की परिभाषा आम जन क्या सोचते हैं, जरा बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस से जो लगातार भाव बढ़े, क्या कहेंगे आप? रेट बहुत ज़्यादा है ना, 116 रुपये लीटर चल रहा है, बहुत ज़्यादा रेट है। तो आप देखिए कि जो लोग हैं उनको भी यही लगता है कि लगातार जो भाव, ये लगातार पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? बहुत ज़्यादा गंदा हालत होगी और बस। अब देखिए कि लगातार जिस तरीके से जो लोग हैं इस महंगाई से जूझ रहे हैं, लगातार जिससे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार हर बार जब वादा करती है कि कोशिश करेंगे, लेकिन जब कोशिश नाकाम रहती है, आए दिन रोज़ सुबह जब पता चलता है, देर रात को जब रेट बढ़ जाती है, सुबह पेट्रोल पर जाते हैं, चैनल के माध्यम से जब पता लगता है, अरे फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अरे फिर बढ़ गए, लेकिन जनता क्या कर सकती है? अब जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका आपस का बीच का कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे कि कम से कम जनता को राहत कैसे दी जा सकती है, ये ऊंचे लेवल की बातें होती है। ये आम जन को से कोई सरोकार, उनको तो जो महंगाई है उसमें कमी चाहिए। इस वक्त जब त्यौहार की बात करें, दीपावली का त्यौहार है, और तो कहने के फीका इसलिए कि सुबह से शाम तक व्यक्ति यदि रामासामा करने भी जाएगा, आप सोचिए कि उसका पेट्रोल में सारा चला जाएगा, बड़ी स्थिति खराब है। घर पे जब मिठाई बनती है पारंपरिक तरीके से, जोधपुर में आज भी घर पे मिठाई बनाई जाती है, गैस सिलेंडर के जब आसमान
दाम जो भाव है आसपास, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल तो राजू, आम सही जनता कहा परेशान आपने कि है। जब आदमी ये सोचता है कि घर से बाहर निकला जाए, दिवाली का त्योहार है, कि परिवारजनों से, रिश्तेदारों से मिला जाए, तो ऐसे में बड़ा सवाल तो यही आ जाता है सामने कि अगर वहां जाएंगे तो इतने का खर्चा आ जाएगा, इतने का पेट्रोल लग जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा और अहम सवाल यह है कि आखिर कैसे पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाए। तो ऐसे में वेट कम किया जा सकता है, टैक्स कम किया जा सकता है, क्योंकि लगातार यही खबरें सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर है, उसके बाद भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब रुक करना चाहेंगे सहयोगी शुभम का। तो शुभम, आप बताइए अजमेर में किस तरीके के हालात है, क्योंकि वहां पर भी आमजन तो लाचार होगा ही महंगाई की इस मार से। जी बिल्कुल, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनमें आग सी लगी हुई है। लगातार रोज रात को लोगों के पास सोशल मीडिया पर भी खबर आ जाती है कि सुबह पेट्रोल इतना महंगा मिलेगा। तो ऐसे करते करते अब पेट्रोल 118 के करीब पहुंच चुका है और जो आम जन है अगर उसकी बात करें तो उसको काफ़ी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लोगों के बजट पर असर पड़ने लगा है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। बस अब पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें आम जनता पे बहुत बड़ा भार है ये, और सरकार को इस बारे में उचित निर्णय लेकर सोचना चाहिए था, क्योंकि इस पिछले 4-5 महीनों से करीब 20 या 25 रुपए दाम बढ़ गए पेट्रोल के। बजट पे कितना असर पड़ रहा है आपको? बजट पे तो पड़ ही रहा है। मिडिल क्लास लोग तो मेन इनका यही सोर्स रहता है, उसमें पेट्रोल और डीजल। तो देखा आपने, जो लोग हैं आमजन हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनके बजट पर असर पड़ रहा है। भैया पेट्रोल महंगा हो गया, किस तरीके का रिएक्शन है आपका? पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत ही बुरा प्रभाव है जनता पे, बहुत, यानी पूरा मेंटेनेंस बिगड़ चुका है नहीं घर का पेट्रोल के चक्कर में। तो सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हो? सरकार से ये जो सही है वही करे। तो जो लोग हैं आमजन हैं उनके बजट पर काफ़ी असर पड़ रहा है, और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार से उनकी आखिरी अरदास है कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल में महंगाई कम करे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती रेट है ये कहीं ना कहीं घर के बजट पर असर दे रही है, चाहे वो कोई सा भी निश्चित तौर पर शुभम, ये समझना तो बहुत आसान है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई हर तरफ बढ़ेगी, चाहे बात हो घर के सामान की या अन्य सामानों की, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। अब रुक कर लेते हैं सहयोगी लक्ष्मण का। लक्ष्मण, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो इनके दामों के ब्रेक फेल हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। फेस्टिव सीजन में 111 और 120 का भाव, जो बीकानेर की बात करूं तो मैं आज का है, कि बता रहा है कि महंगाई डायन खाए जात है। स्थिति यही हो गई है, और खास बात यह है कि केंद्र में वो सरकार है जो इन्हीं मुद्दों पर सत्ता में आई। जब मोदी मुख्यमंत्री होते थे और विपक्ष में चेहरा थे प्रधानमंत्री का, तब यही बातें हो रही थी, लेकिन अब लगता है कि जनता का ये दर्द शायद मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ भी कोई राहत नहीं है। वैट को लेकर ये स्थिति देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक भाई साहब ने भरवाया डीजल बिल ले रखा है, क्या पेट्रोल डीजल के भाव सुकून दे रहे हैं क्या? नहीं सर, पहले जो टंकी हमारी 4-4.5 में भर जाती थी, आज 5500 रुपए भी नहीं भर पाई है। बड़े परेशान हो रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या लगता है सरकार ध्यान नहीं देने लगी? सरकार को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। गरीब को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, सबको जो परेशानी भुगत रहे उसमें कुछ राहत मिले तो सुकून मिलेगा। लेकिन राहत जरूरी है निश्चित तौर पर। लेकिन कुछ बाइक सवार जो है लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है पेट्रोल डीजल को लेकर, वो लोग क्या सोचते हैं। एक मैडम है, इनसे पूछ लेते हैं। मैडम, पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़े हैं, क्या कहेंगे, कम होने चाहिए? कम होने चाहिए सर, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आम आदमी तो पेट्रोल भरवा ही नहीं सकता। कितना फर्क पड़ गया, बजट गड़बड़ा है क्या इससे? कोई बहुत ज्यादा बजट गड़बड़ा गया सर। पेट्रोल तो नेसेसरी चीज है। तो क्या करते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ डायरेक्ट। रोज कितना पेट्रोल लगता था, अब कितना लग रहा है? पहले 5 दिन चलता था 200 रुपए का पेट्रोल, 5 दिन 300 रुपए का पेट्रोल चल रहा है। तो देखिए किस तरह का फर्क यहाँ पर इस तरह से आया है। देखिए पेट्रोल डलवाया जा रहा है और रुपए दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं बजट में जो है निश्चित तौर पर फर्क पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकारें जो है जैसे ही सत्ता में आती हैं, इस गणित को बदल देती है, भूल जाती है कहिएगा, और स्थितियां जो है कुछ और हो जाती हैं। तो लोग निश्चित तौर पर परेशान है। देखिए लोगों के मन में ये बात अब आने लगी है कहीं ना कहीं, सरकारों को राहत देनी चाहिए, और केंद्र सरकार का इसमें निश्चित तौर पर बड़ा रोल है। ये समझना चाहिए, क्योंकि महंगाई यदि बढ़ती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण, जैसा कि आप कह रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का होता है, और पेट्रोल डीजल में जैसे आग लगी हुई है, हालात ये बने हुए हैं।
निश्चित तौर पर हर वर्ग हर तबका परेशान है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इससे महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिससे चौतरफा मार आम आदमी पर पड़ रही है और आम आदमी की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर है, फिर भी लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर तस्वीरें दिखाएंगे हमारे सहयोगी सिरोही से अशोक, और साथ ही आमजन की रिएक्शन भी आप तक पहुंचाएंगे। तो अशोक, आपसे जानना चाहेंगे धरातल पर क्या स्थिति है, आम लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आयुष, मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ सिरोही जिले के आबू रोड जो है वहाँ पर खड़े हैं। राजस्थान और गुजरात जो सीमा है उसके यहाँ पर अब खड़े हैं। हम बताना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल ही डावाडोल स्थिति है। 120 रुपये के आसपास पेट्रोल पहुँच चुका है, साथ ही जो डीजल है वो 11 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं या जो आम जन है उनकी कमर टूट चुकी है। हम बताना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ कम लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है बड़ी खतरनाक स्थिति, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान और गुजरात बॉर्डर है, यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, अपने गुजरात में पेट्रोल भरवाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुजरात में टैक्स कम होने से यहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि टैक्स कम होने से वहाँ गुजरात में जो पेट्रोल है और डीजल के भाव में कमी है, और साथ ही जो राजस्थान है उस राजस्थान के भाव में डीजल और पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी है। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो गुजरात में चले जाते हैं। साथ ही हमारे साथ में यहाँ के जो पेट्रोलियम जो संचालक है, पेट्रोल पंप संचालक है, संदीप जायसवाल से बताएंगे। सर, आप यहाँ पर ये लंबे समय से ये जो पेट्रोल पंप संचालन कर रहे हैं, और आपके व्यापार में क्या कमी आ रही है? तो पिछले 1-2 दिन से 2 साल से यहाँ के जो बढ़ रही है पेट्रोल डीजल, उसके लिए एक्चुअली पिछले 2 साल से जो केंद्र के टैक्सों के जो वो थे, इंक्रीज़ किया है उन्होंने टैक्सों को, और जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट कम थे उसके बावजूद भी रेट बढ़ाई गई है। उस वजह से जो पहले हम लोगों की 20,000 लीटर की गाड़ी 18 लाख की आती थी, आज वो 26 लाख की आती है। हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जो आम मजदूर यहाँ मजदूरी करते हैं इंडस्ट्री एरिया में, वो पहले 100 रुपये के पेट्रोल में गरीब लोग 2 दिन चलते थे या 2.5 दिन गाड़ी चलाते थे। अब वो 100 रुपये के पेट्रोल में उनके 1 लीटर भी पूरा पेट्रोल नहीं आता, क्योंकि पेट्रोल 118 रुपये हो गया। केंद्र से हमने मांग भी करी थी हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी कि सर इसको उसमें जीएसटी में लिया है तो पूरे भारत में एक रेट हो जाएगी, जीएसटी में आने से इसकी रेट कम हो जाएगी। परंतु केंद्र सरकार द्वारा इसको जीएसटी में नहीं लाया गया और इस पर अननेसेसरी टैक्सेस लगा लगा के और इसकी रेट बढ़ाई जा रही है। आज डीजल 109 रुपये हो चुका है, पेट्रोल 118 रुपये हो चुका है, गैस सिलेंडर 800 रुपये हो चुका है। आम आदमी की कमर टूट चुकी है। आम आदमी पहले एक सोचता था कि मैं एक बाइक पे जाके एक आदमी काम करिया हूँ, अब 4 जने मिलके सोचते हैं यार तू भी मेरा एक काम करिया ना, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आम लोगों की कमर टूट चुकी है। हमारे यहाँ साथ में यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसान वर्ग ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे जाके एक बार एक जगह स्थिर रेट है तो खरे। आज डीजल का भाव करीबन 111 रुपये और पेट्रोल का भाव करीबन 120 रुपये के आसपास हो चुका है। अतः हम किसान वर्ग कहाँ जाए, किसको बोले? और जो हालात होने जा रहे हैं, किसान वर्ग बिजली से टूट रहा है और हमारी गृहिणियों का चूल्हा गैस के रेट उधर भी डिफेंड पड़ रहा है, और कुल मिला के हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। 3700 वर्गों को, आम जन को, गरीब जनता को और विशेषकर हम किसानों को। अशोक, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं, तो ऐसे में आमजन त्रस्त तो नजर आ ही रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करना चाहेंगे सहयोगी गुल मोहम्मद का, जो कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गुल, आपसे जानना चाहेंगे कोटा के लोगों का क्या रिएक्शन है, और ऐसे में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोटा की जो फेमस कोटा कचौरी है उसके तीखेपन में और तिखास आ गई होगी। जी बिल्कुल, देखिए कोटा में भी जो है जो लोग हैं पेट्रोल भराने आ रहे हैं, डीजल भरवाने आ रहे हैं, उनमें निराशा है, क्योंकि रोजाना लगातार जो है जो दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कोटा के पेट्रोल पंप की तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर जो लोग घर से निकलते हैं
जो कल की रेट है उनको देख कर निकलते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं तो उनको दूसरी जो है यहाँ पर कीमत नजर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेट्रोल भरा कर निकले भैया, कितना फर्क पड़ रहा है, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। सॉरी, अच्छा ये बताना नहीं चाह रहे हैं, पेट्रोल की कीमत जो है लगातार भैया लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल की रेट बढ़ रही है भैया, देखो हमारे बेरोजगार तो हम अकेले ही है, पेट्रोल की रेट और बढ़ रही है। तो क्या रोज 116 रुपये हो गया, बताओ हम कमाएंगे कहाँ से? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। जो चलिए गुल, आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आप रुक कर लेते हैं सहयोगी लक्ष्मण का। लक्ष्मण, देखिए हर जगह की तस्वीर हमने देखी, हर लोगों के रिएक्शन हमने सुने, हर जगह के लोगों के रिएक्शन भी सामने आए कि किस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आमजन त्रस्त है। लेकिन निश्चित तौर पर बीकानेर भी उससे अलग नहीं है। यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई हमारी, हालात यही है, चाहे दुपहिया वाहन चालक हो, चौपहिया वाहन चालक हो, हम पेट्रोल पंप पर ये जरूर देखते हैं कि 2 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए, मोदी का बाकायदा फोटो होता है। लेकिन ये बात सही है कि लोग जो है महंगाई से त्रस्त है। एक और सज्जन उनसे पूछ लेते हैं, अब पेट्रोल डीजल के भाव क्या कहोगे? पेट्रोल डीजल भाव परेशानी है, 100 रुपया भरावता है, 200 भरावते चुका नहीं। क्या लगे, मोदी जी सुन कौन रहा है या सरकार क्या लूट मचा रखी है? मोदी जी लूट मचा रखी है। राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों ने लूट मचा रखी है। देखिए लोगों के रिएक्शन कितने हार्ड आने लगे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उनकी जेब पर फर्क पड़ रहा है तो लोग इसको इसी तरह से कह रहे हैं। एक और सज्जन है, ये पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर क्या कहेंगे आप? दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ये, और जनता की कमर टूटती जा रही है। कितना फर्क पड़ा? बजट कितना गड़बड़ा है? बजट तो कम से कम ये नहीं करते, 20-30% सरकार गड़बड़ा गया है। पहले 100 का पड़ते थे, आज 120 रुपए लीटर है। क्या लगता है लोगों ने कम बढ़ाना शुरू किया है क्या, कि चल तो उतने रहे? नहीं वैसे वो कम तो बढ़ाना नहीं चालू किया, लेकिन वो 100 का लेते थे वो 200 का ले रहे हैं, ये गड़बड़ा हो गया है। देखिए लोग जो है कहीं ना कहीं बढ़े हुए पेट्रोल डीजल की रेट से परेशान है, और निश्चित तौर पर देखिए ये सेंटिमेंट बता रहा है जनता का कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से कोरोना की चुनौती के बाद आर्थिक हालात हुए और उसके बाद देश में जो स्थिति है, उसके बाद खासतौर पर गरीब, मजदूर, किसान, ये 3 वर्ग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के बाद। बिल्कुल लक्ष्मण, अहम सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरीके से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त के बाद, इस मुश्किल दौर के बाद अब जो अर्थव्यवस्था है, जीवन जो है वो पटरी पर लौटने लगा है। अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते गए तो किस तरीके से जीवन और इस तरीके से लोगों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी? बढ़ रहा है, लूट चोरी जैसी घटनाएं इसीलिए बढ़ी है कहीं ना कहीं। ये जब होता है, महंगाई जिस तरह से बढ़ती है, और खासतौर पर पेट्रोल डीजल के दाम तो बेतहाशा बढ़े हैं, और वो तब बढ़े हैं जब मोदी सरकार इस बात को लेकर आई थी कि मोदी को लगता था कि महंगाई बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा वो चित्र, सुषमा स्वराज सहित ये तमाम नेता, दिवंगत हो गई अब वो, उनके साथ इन्होंने एक बड़ी रैली की जिसमें गैस के चूल्हों पर जो है लकड़ियां रखी गई। तो वो तमाम चीजें, जिस संदेशों की राजनीति भाजपा ने शुरू की थी, मुझे लगता है अब चुनौती है। गुलाम रसूल दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर भी एक विज्ञापन लगा हुआ है, उज्ज्वला 2 से 1 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन। लेकिन सच ये है, गांवों में जो है अब लोग वापस चूल्हे पर लौट रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं, लोगों में एक बार फिर से जो गरीब लोग हैं वो चूल्हे की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है, समझना पड़ेगा इस सिस्टम को कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, क्योंकि अब जो दाम है वाकई जेब काटने लगे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हर कोई परेशान है और उम्मीद यही कर रहा है कि जल्द से जल्द कोई इस समस्या का समाधान निकाला जा सके, ताकि जिस तरीके से बेतहाशा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उन पर ब्रेक लगे। दीपावली से पहले पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने दीपावली के त्योहार की रंगत को फीका कर दिया है। अब ऐसे में आमजन की रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और क्या स्थिति है धरातल पर, किस तरीके से लोगों की रिएक्शन आ रहे हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी सहयोगी लुणाराम का रुख कर लेते हैं जो जालोर से हमारे साथ बने हुए हैं। तो लुणाराम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति जालोर में है और क्या लोग कह रहे हैं बढ़े हुए दामों को लेकर?
जालोर में भी पेट्रोल और डीजल और गैस के बड़े दामों को लेकर आम जन परेशान है। आम जन की जेब पर जो भार है वो पड़ रहा है। और जालोर की बात करें तो जालोर में जो पेट्रोल के दाम है वो 119.86 जा चुका है और डीजल के जो दाम है वो 110 रुपये 72 पैसे जा चुका है। आप देख पा रहे होंगे दाम यहाँ पर साफ तौर पर कि ये जो हर रोज के बढ़ रहे हैं जो दाम हैं वो आम जन की जेब पर भार डाल रहे हैं, उनकी जेब खाली करते जा रहे हैं, उनका जो बजट है वो बिगाड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल भरवाने लोग पहुंच रहे हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हर रोज कहाँ से आए हो आप? मैं सांचौर से ही। हर रोज जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना भार बढ़ रहा है जेब पे? जेब पे तो भार पड़ रहा है, अब क्या कर सकते हैं ये सब सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। सरकार चाहे तो कम करवा सकती है, बाकी सरकार करवाती नहीं है। वो हम अन्य लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कितना जेब पर भार पड़ रहा है आपके? जेब तो खाली हो गया, अभी क्या करें, रोना बाकी रह गया, बस बोल दो उनको ऐसे। तो जो भार पड़ रहा है उससे काफ़ी नुकसान है क्योंकि उनकी जेब का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। पेट्रोल पंप के संचालक है वो भी मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने पिछले दिनों हड़ताल भी की थी, पेट्रोल पंप बंद भी किए थे। उस हड़ताल का असर हुआ क्या? उस हड़ताल से कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब वही शेड्यूल बना हुआ है, रोज पर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ताकि। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो गुजरात और राजस्थान के बीच में रेट डिफरेंस की वजह से जितने भी तमाम पेट्रोल पंप जो बॉर्डर के उनकी बिक्री घट गई है। और साथ ही अभी जो रोज़ जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसकी वजह से कस्टमर भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास में भी एक तो दीपावली की सीज़न आ रही है और ऊपर से जेब में पैसे नहीं है। और एक सबसे बड़ा इफेक्ट आयुषी जी यहाँ पर यह है कि जो गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है तो गुजरात में पेट्रोल और डीजल सस्ता है और राजस्थान में वेट अधिक होने से राजस्थान में महंगा। एक और तो केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ा रही है तो दूसरी ओर वेट है उसका भी असर है। तो ऐसे में जो हाईवे के जितने भी पेट्रोल पंप है उनकी जो बिक्री है वो लगभग बहुत कम हो गई है, अब बंद होने की कगार पर है यहाँ के पेट्रोल पंप। बिल्कुल जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई और आमजन के रिएक्शन हम तक पहुंचाए तो उसमें ये भी दिख रहा है साफ तौर पर कि आमजन का दर्द किस तरीके से शब्दों में बयां किया जा रहा है। तो अब रुक कर लेते हैं सहयोगी गुल मोहम्मद का। तो गुल देखिए सब जगह की तस्वीरें एक ही जैसी है, सब जगह आदमी परेशान है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से। और जिस तरीके से अभी एक व्यक्ति ने कहा कि बस अब रोना ही बाकी रह गया है। गुल आवाज आ रही है आपको? चलिए एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, एक बार फिर से सहयोगी लूणाराम का रुख कर लेते हैं। लूणाराम देखिए आमजन पूरी तरीके से परेशान है बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए और वो स्थिति भी हमने देखी है कि जो लोग इस कोरोना काल से पहले महंगाई की वजह से अब 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पर आ गए हैं। ये आयुषी जी एकदम सही कहा आपने कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो पिछले दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज यहाँ पर 119.72 पहुँच चुका है पेट्रोल और 110.72 पहुँच चुका है डीजल। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 क्रॉस करने के बावजूद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 रुपये क्रॉस किया उसके बावजूद आगे लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे यहाँ का जो आम आदमी है उनकी जो जेब है वो खाली हो चुकी है। और अब जिन लोगों से हमने बातचीत की उनका एक ही कहना है कि अब पेट्रोल कैसे भरवाएं बाइक में, कैसे उन्हें अपनी जेब का जो भार है वो कम करें क्योंकि सरकार को देखना होगा कि ये जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो कम करने होंगे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। और एक और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं दूसरी ओर गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं तो उससे भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जेब पर भार आम आदमी के पड़ जिस रहा है। तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो वहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रसोई का बजट तो बिगड़ ही गया है। साथ ही त्योहारी सीजन में आम आदमी की ख्वाहिश रहती है बाजार का कुछ खाया जाए, कुछ मीठा हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए। तो ऐसे में अब खाने का स्वाद भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर का रुख करेंगे सहयोगी राजीव का। तो राजीव देखिए जब जोधपुर की बात होती है तो मिर्ची बड़ों की बात जरूर होती है पर अब ऐसे में लग रहा है कि इस त्योहारी सीजन में उनका स्वाद भी थोड़ा फीका हो जाएगा जैसे ही आम लोग दाम सुनेंगे। देखिए आयुषी सबसे बड़ी बात है जब महंगाई आसमान छूती है तो सभी को अपने सेक्टर में लेती है। खासतौर पे बात पेट्रोल की और डीजल की करें, अगर उनका दाम पड़ेगा तो आम
व्यक्ति पे असर पड़ेगा, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगा तो निश्चित उससे मिठाइयाँ भी महंगी होंगी। देखिए कि दो लहर, पहली कोरोना की लहर, दूसरी कोरोना की लहर, किस तरीके से सरकार ने कामकाज किया, कैसे इस लहर से बाहर निकाला। लेकिन अब दीपावली का त्यौहार है, वो तो कम से कम लोग खुल करके बनाना चाहते हैं, मगर महंगाई का जो तड़का है वो परेशान किए जा रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के साथ में गैस की जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अच्छे दिन की बात करते हैं वो तो अच्छे दिन रहे नहीं। इस वक्त वरिष्ठ मिष्ठान व्यवसायी युद्धेश्वर सिंह हमारे साथ, उनसे जरा बात करते हैं। ये जो गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे हैं, क्या दीपावली पर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, दिवाली पे तो असर पड़ेगा ही। गैस के सिलेंडर पहले 1750 1750 थे, आज 2025 रुपये, तो 200-250 रुपये पहले, सबसे पहले तो 900-1000 रुपये में आता था, फिर 1200 हुए, फिर 1500 हुए। रेटें बढ़ती जा रही है, हर महीने रेटें बढ़नी है, घटनी नहीं है। तो गैस सिलेंडर पहले जैसी गैस भी पूरी भर के भी नहीं आती है, कम आती है तो भी हम चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी रेट तो बढ़ेगी। लेकिन आपको लगता है कि जब रेट्स बढ़ती है तो आपको भी है जो एक्शन लेना पड़ता है, आप भी रेट्स बढ़ाते हैं? रेट्स बढ़ाते, पर हम इतनी रेट्स नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर एक चीज़ गैस के लिए इतनी रेट बढ़ाएंगे तो ग्राहक कहेंगे कि आप खाली गैस पे थोड़ी है, दूसरा माल भी तो लगता है, तो रेट तो बढ़ानी पड़ती है। इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत होता है, रेट बढ़ती है, पर एकदम इतनी नहीं बढ़ा सकते। जैसे गैस की रेट बढ़ा रहे वैसे हम मिठाई की नहीं बढ़ा सकते। कि सरकार के तो हाथ में जादू का डंडा है, फिर भी वो जादू का डंडा नहीं चलाती, मगर मिष्ठान के जो व्यवसायी हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश यही करते हैं कि जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही जो दाम है वो बढ़ाना पड़ता है। आम व्यक्ति भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। उससे जरा बात करें सर, ये गैस सिलेंडर के जो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, देखिए कि लोग बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि अब बोलने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जोधपुर की अगर त्यौहार की बात करें, मनाने की जो परंपरा रही है वो एक अलग परंपरा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से लोग क्या करेंगे, अपने बजट को कंट्रोल करेंगे, कट आउट करेंगे, कुछ ज़रूरतें हैं उनको कम करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से घरों में भी गैस सिलेंडर की बात करें, दुकानों पर बात करें, हर चीज़ की बात करें, यहाँ का मिर्ची बड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की मावे की कचौरी, यहाँ की पारंपरिक मिठाइयाँ प्रसिद्ध है। दीपावली पर जोधपुर अकेला ऐसा पूरे हिंदुस्तान का शहर है जहाँ पर एक दूसरे के घर पर आ जा करके राजेश, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं, तो उनका दर्द भी यहाँ पर बयां हो रहा है कि जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़ा दिए जाते हैं, पर ऐसे में अब वो एकदम से दाम नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि आमजन से तो सीधा उनको रूबरू होना है। अब आमजन भी जब ऐसे दाम सुनेगा तो वो भी चौंक ही जाएगा। अब सहयोगी अजमेर से शुभम का रुख कर लेते हैं। तो शुभम, देखिए जिस तरीके से महंगाई का तड़का इस बार दीपावली पर लगता हुआ नजर आ रहा है, तो जो चीजें हैं खाने पीने की, उन पर जो टेस्ट का असर है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जो दिवाली का त्यौहार है खुशियों का त्यौहार होता है और जो मिठाई होती है उसकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। लेकिन जो कह सकते हैं जो महंगाई है वो मिठाई पर भी पड़ने लगी है, क्योंकि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो करीबन 2000 तक पहुंच चुका है। हम खड़े हैं अजमेर के सुप्रसिद्ध बाजार में, यहाँ पे मिठाई की दुकान है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन अब ये महंगाई की मार इन मिठाइयों पर भी पड़ने लगी है, क्योंकि ये महंगाई जो है वो सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इनसे ही आम चीज़ों पर भी महंगाई का असर पड़ता है। हमारे साथ जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे। सर, सिलेंडर महंगा हो चुका है, किस तरीके का असर पड़ेगा महंगाई को लेकर? सर, ऐसा है कि खाद्य सामग्री पे पहले ही महंगाई की मार इतनी है और फिर सरकार ने व्यावसायिक सिलेंडर 2000 रुपये का कर दिया। कस्टमर, ये तो सर हमारी कॉस्टिंग बढ़नी, खाली कस्टमर तो उतना ही करेगा पे जितना उसको करना। सरकार ने इस गैस सिलेंडर एकदम से दामों में इतनी तेज़ी कर दी, इसका असर क्या है कि बाज़ार के ऊपर होगा, क्योंकि कस्टमर मिठाई खरीदने आएगा वो तो उतना ही भुगतान करेगा, उसको करना है। ये तो हमारी लागत बढ़ जाएगी। इसके लागत आप बढ़ाओगे तो रेट भी नहीं बढ़ा सकते इतनी जल्दी। रेट तो बढ़ने का प्रश्न नहीं है ना, कस्टमर तो अपन को उतना ही करेगा भुगतान जो उसको करना है। ये तो मतलब दुकानदारी, जो व्यावसायिक दुकानदार है उनकी खाली लागत बढ़ गई, खाली बस नुकसान होगा कहीं ना कहीं। नुकसान बिल्कुल होगा सर, दिवाली का सीजन भी है, नुकसान ही है सर, क्योंकि रेट बढ़ नहीं सकती। और क्योंकि मिठाई वगैरह लेने आएगा कस्टमर आएगा तो वो तो उतना ही करेगा पे हमको खाली। तो देखा कि जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि भाई सिलेंडर की रेट तो बढ़ गई, महंगाई तो बढ़ गई, इनकी कॉस्टिंग भी बढ़ गई, लेकिन जो रेट है इनके लिए बढ़ाना आसान नहीं होगा। सीजन का टाइम है, दिवाली का टाइम है, क्योंकि आज से ये समझ सकते हैं कि आज से ही जो दिवाली का सीजन है वो
शुरू हो चुका है। लेकिन जो सिलेंडर की मार है वो दुकानदारों पे पड़ रही है, आम जन पे भी इसका असर दिखने मिल रहा है। बिल्कुल, महंगाई की मार शुभम देखिए हर वर्ग पर पड़ रही है, हर तबके पर पड़ रही है और खासकर दीपावली का त्योहार है। तो ऐसे में दीपावली से पहले पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी पर चौतरफा मार के साथ ही त्योहार की जो रौनक है वो भी फीकी होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।